नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नोटबंदी के वो दिन आपको भली भांति याद होंगे जब कैश निकालने और जमा करने के लिए आपको बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। और वो दिन भूल से भी आपको याद आ जाते होंगे तो सबसे पहले आप मोदी सरकार को खूब कोसते होंगे, क्योंकि जो भी परेशानी आपने नोटबंदी के दौरान झेली होगी वो शायद ही सरकार उसको समझ पाए, क्योंकि नोटबंदी करके सरकार ने तो एक तरफ मुंह फेर लिया, लेकिन इसका नतीजा जो आम जनता को झेलना पड़ा वो केवल जनता ही समझ सकती है। और साथ ही जिस तरह से मोदी सरकार ने देश की जनता को नोटबंदी से काला धन बाहर निकालने का आश्वासन दिया था, उसका परिणाम कहीं तक भी सकारात्मक नजर नहीं आया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये भी सामने आई थी कि इस दौरान मोदी सरकार के इस फैसले को जनता ने नकारा नहीं, बल्कि एक भरोसे के साथ दिक्कतों का सामना करते हुए लाइन में लगकर अपना पूरा कर्तव्य निभाया। लेकिन फिर भी सरकार बार बार इसका फायदा गिनाकर जनता के जले पर नमक छिड़कने का काम करती रही। मगर जब 2 साल नोटबंदी के बीत गए तो खुद कृषि मंत्रालय ने इसको माना कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिससे किसान खाद बीज नहीं खरीद सके और किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन आप मंत्रालय की तो बात छोड़िए, नोटबंदी से जो नुकसान हुआ वो खुद इसके रणनीतिकार ने कबूल लिया है। जी हां, खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कबूल लिया है कि इससे एसबीआई के 3 कर्मचारी और लाइन में लगे ग्राहक की जान तो चली ही गई, साथ ही आर्थिक व्यवस्था में भी इससे चूना लगा है। अब आपको बताते हैं कि इससे आर्थिक स्थिति में कौन सा चूना लग गया है। दरअसल नोटबंदी के बाद जो आपके हाथ में करारे करारे 500 और 2000 के नए नोट आए, उनसे देश की आर्थिक स्थिति में काफी नुकसान हुआ है। इसलिए जब नोटबंदी हुई थी तो साल नोटों की प्रिंटिंग में 7,965 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अगर इससे अगले साल यानी कि 2017-18 की बात करें तो नोटों की प्रिंटिंग में 4,912 करोड़ रुपए का खर्च आया, यानी कि 2016 में भी नोटबंदी का असर लगातार बरकरार रहा। और अगर नोटबंदी से 1 साल पहले की बात करें यानी कि 2015-16 की, तो इससे नोटों की प्रिंटिंग के लिए 3,421 करोड़ रुपए का खर्च आया। यानी कि साफ है कि नोटबंदी से 1 साल पहले की तुलना में नोटबंदी के साल और उसके 1 साल बाद भी देश को बड़ा चूना लगा। अगर वहीं नोटों को देश भर में भेजने को लेकर खर्च की बात करें तो 2015-16 यानी कि नोटबंदी से 1 साल पहले 109 करोड़ रुपए का खर्च आता था। लेकिन 2017 की बात करें तो जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय 147 करोड़ रुपए का खर्च आया, यानी कि नोटबंदी से 1 साल पहले की तुलना में 38,000 करोड़ अधिक का खर्च आया। तो वही नोटबंदी के 1 साल बाद की बात करें तो यानी कि 2017-18 की, तो उस समय नोटों को देश भर में भेजने के लिए 115 करोड़ रुपए का खर्च आया। तो इससे भी ये भी साफ है कि नोटबंदी से इतना बड़ा चूना लगा कि जिसकी लपटें अगले 2 साल में भी नहीं बुझ पाई। अब सवाल ये है कि जब विपक्ष और जनता मोदी सरकार से नोटबंदी को लेकर सवाल पूछ रही थी तो फिर सरकार मौन क्यों थी? और हाँ, अगर ये नोटबंदी सफल थी तो फिर नोटबंदी के 1 साल ही सालगिरह मनाकर मोदी सरकार क्यों बैठ गई? खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।